नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज़। एसएमएस न्यूज़ पर आज एक बात करेंगे उस खबर की जिस खबर को लेकर हो सकता है कि भाजपा में और जिले में बवाल मच जाए। जी हाँ, मेरे हाथ में एक आदेश है और ये आदेश है भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक के खिलाफ जांच का, कार्रवाई का। जी हाँ, एक मामला हुआ था जिसमें एक महिला ने उन पर यौन उत्पीड़न का मामला लगाया था, आरोप लगाया था, जिसमें काफी बवाल मचा था। झाबुआ में उसको लेकर काफी चहल पहल मच गई थी। उसके बाद उस मामले को ठंडा कर दिया गया था, लेकिन एक आदेश के बाद फिर से मामला गर्म हो गया है। दरअसल मेरे हाथ में जो आदेश है ये जज विजय कुमार शुक्ला का आदेश है, जिसमें कहा गया है कि लक्ष्मण सिंह नायक पर यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगा था उसमें कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि मामले की प्रकृति गंभीर थी। लेकिन उसके बावजूद भी लक्ष्मण सिंह नायक के प्रभाव के कारण या किसी अन्य कारण से इसमें जांच नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पीड़िता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई थी। इस याचिका पर कल शाम सुनवाई हुई, जिसमें आदेश दिया गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई की जाए और साथ ही जो भाजपा के एक और नेता हैं परिहार, ब्रजभूषण परिहार, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया है कि उन पर भी कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। तो ऐसे में यह देखने वाला मामला है कि जब उस महिला ने इसकी कंप्लेन लगभग हर जगह की थी, एसपी कार्यालय से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे कि वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, दोनों से इसकी कंप्लेन की गई थी। जब गृह मंत्री यहाँ आए थे तब भी महिला ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही सांत्वना दी गई थी कि जरूर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा अपने आप को बड़ी रीति नीति वाली पार्टी बताती है, लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि इस वक्त भाजपा जिला अध्यक्ष और साथ ही सांसद गुमान सिंह डामोर भी, उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। लक्ष्मण सिंह नायक पर भी कई मामले हैं, उनमें से एक यौन उत्पीड़न का है। इसके अलावा एक महिला ने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो ऐसे में जो भाजपा अपने आप को रीतिनीति की पार्टी कहती है, ऐसे में उसकी छवि खास करके झाबुआ में धूमिल होती जा रही है। काफी सवाल खड़े होते हैं, बार बार लक्ष्मण सिंह नायक को विवादों से घेरा जाता है। उनका विवादों से नाता पुराना रहा है, आप जानते हैं कई विवाद हुए थे। ऐसे में अब बीजेपी के लिए राह मुश्किल होती जा रही है। जबकि आपको एक बात और बता दें कि आदिवासी बेल्ट में बीजेपी की अपनी चिंताएं हैं, उसमें यह मामला एक और चिंता बढ़ा देगा। साथ ही अब लक्ष्मण सिंह नायक की कुर्सी पर भी सवाल खड़े होने जायज हैं, क्योंकि जो पार्टी अपने आप को राजनीति की पार्टी कहती है, जो अपने आप को मूल्यों की पार्टी कहती है, सिद्धांतों की पार्टी कहती है, ऐसे में क्या वो फिर से बीजेपी जिलाध्यक्ष को बैक करेगी और इस बार भी बचाने का प्रयास करेगी या निष्पक्ष जांच की जाएगी? हम इस मामले में कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि लक्ष्मण सिंह नायक पर आरोप सिद्ध हुए या नहीं हुए, लेकिन कोर्ट ने जांच के आदेश दिए और कहा है कि किस तरीके से इसमें जांच की जाए, कार्रवाई की जाए और जो पीड़िता है उसको संतोष मिलना चाहिए। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मण सिंह नायक ने प्रभाव से इस मामले में कोई जांच नहीं होने दी। हो सकता है यह आरोप सही हो, गलत हो, लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि इस मामले में जांच के और कार्रवाई के निर्देश जज को देने पड़े हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम में कुछ तो कमी रही होगी, जो पहले कार्रवाई नहीं हुई, पहले जांच नहीं हुई। तो ऐसे में क्या इस बार निष्पक्ष जांच होगी? अगर होती है तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें क्या निर्णय आता है। फिलहाल जो भी हो, मामला गंभीर है, इसकी साफ जांच होनी चाहिए। जो भी आरोपी है, जो निर्दोष है, उसे न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो लक्ष्मण सिंह नायक हो या वो पीड़िता हो। तो फिलहाल के लिए देखना आगे बहुत दिलचस्प होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि इस जजमेंट के साथ में एक बात कही गई है कि इसकी मेरिट्स पर अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसमें थोड़ा सा निराशा जताई गई है कि इतने गंभीर मामले में क्यों कोई जांच नहीं की गई और क्यों इतने आसानी से इस मामले को दबा दिया गया। तो अपने आप में यह भी बताता है कि राजनीतिक वर्चस्व जो है उसमें किस तरीके से मामले को दबाया जाता है। अब आगे के लिए बीजेपी के लिए राह मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए पहले ही ट्राइबल बेल्ट में राह मुश्किल दिख रही थी और उसके बाद लगातार चाहे गुमान सिंह डामोर हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, उन पर इस तरीके के आरोप लगना और उसमें खुद कोर्ट की टिप्पणी आना, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के मामले में भी कोर्ट की टिप्पणी आई थी कि 600 करोड़ का गबन हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार इस मामले को छोड़ भी दिया जाए तो लक्ष्मण सिंह नायक पर कुछ और आरोप भी लगे थे। तो ऐसे में हो सकता है कि इस मामले के बाद वो मामले भी उठे। तो फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल राह रहने वाली है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या लगता है, किसकी गलती है, कौन सही है, कौन निर्दोष है और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पूरी तरीके से कार्रवाई होगी, निर्दोष जांच
निर्दोष को जांच में फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, जो भी आपको लगता है आप जरूर बताएं। इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि इस मामले में और अन्य मामलों में हम सारी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें।